प्रिय दर्शकों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अद्भुत और गहरा अनुभव अपने परिवार में पाया। लीजिए, मेरे साथ हैं ब्रदर लेखचंद। और ब्रदर लेखचंद शिफालय चर्च के एक सदस्य हैं और प्रभु में बहुत बढ़ रहे हैं। ब्रदर लेखचंद, आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं दर्शकों तक अपनी गवाही को पहुंचा सकूं। प्रभु की महिमा होने पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे दर्शक आपकी ये गवाही सुनेंगे और आपके जीवन के अनुभव को सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं? क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ दिल्ली के अंदर IGI एयरपोर्ट पे। किस तरह का जॉब है वो? वहाँ पर लोडिंग का काम होता है। अच्छा। और वो जो कंपनी है वो है चेल्बी, टर्किश की कंपनी है और उसी में हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम है। प्रभु की स्तुति होने पाए। तो हम आज आपके जीवन के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। आपका जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो प्रभु को बिल्कुल जानता नहीं था। बिल्कुल नहीं जानता था? बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं था। अच्छा। तो हम बिल्कुल प्रभु से दूर थे, हम प्रभु के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और जो मेरे पिता हैं वो आर्मी में थे। वो आर्मी में थे? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आर्मी में थे। जी। तो उनका पोस्टिंग था बर्मा बॉर्डर पे। बर्मा बॉर्डर पे? अच्छा। हाँ, म्यांमार, आजकल म्यांमार कहलाता है। हाँ, ठीक है। पर उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। अच्छा। ये मेरे जन्म से पहले की बात है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से जब वो घर आए, हाँ हाँ, तो घर आने के बाद वो बीमार हो गए। बीमार हो गया? अच्छा। तो मेरे पापा जो थे वो भगत थे। हाँ। तंत्र मंत्र का काम वो जानते थे। जब वो वहाँ से घर पर आए और उस समय वो बीमार हो गए, तब उस समय जो लगभग हमारे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी में कोई ना कोई भगत है। अच्छा। हमारे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं हर परिवार के अंदर कोई ना कोई भगत मिलेगा। तो जब मेरे पापा पहली बार जब वो बीमार हुए, तो हमने भक्तों को बुलाया। जो हमारे दादाजी थे उन्होंने भक्तों को बुलाया और पूछा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। तो मेरे पापा के बारे में उन्होंने बताया कि इनको दुष्ट आत्मा लगी है। अच्छा, ऊपरी हवा लगी? जी, दुष्ट आत्मा लगी है। तो उनका इलाज किया गया, भक्तों ने इलाज किया, काफी बलि वगैरह हम लोगों ने वहाँ पर चढ़ाई। अच्छा। तो उस समय मतलब जानवरों की बलि? जी, जानवरों की बलि चढ़ाई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो बलि वगैरह चढ़ाई तो कुछ समय के लिए वो ठीक हो गए। हाँ हाँ। बाद में फिर वो बीमार हो गए। तो फिर दोबारा भक्तों को बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि इनको भगत बनाना पड़ेगा, तब ये पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, तब ये पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें तो फायदा चाहिए, जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिए। तो मेरे पिताजी को उन्होंने भगत बनाया। 1 महीना उन्होंने सेवा की, जो भी देवताओं के बारे में उन्होंने बताया उस तरीके से वो सेवा किया उन्होंने 1 महीना। और जब वो भगत बन गए तो उसके बाद भी उनको छुटकारा पूरे तरीके से नहीं मिला। अच्छा अच्छा। जो प्रॉब्लम मेरे पापा के साथ होती थी उस प्रॉब्लम, अब वो दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी के साथ भी परेशानी करने लगी। फिर क्या हुआ? बिल्कुल। तो वो जो परेशानी थी वो फिर मेरी मम्मी को रहने लगी। अच्छा। और मेरी मम्मी जो थी दिमागी तौर से बीमार रहने लगी। तो फिर दोबारा भक्तों को बुलाया गया कि अब तो इनको भगत बना दिया, तो फिर अब ये परेशानी घर में क्यों है? हाँ। तो बोले कि इसके लिए भी आपको फिर दोबारा बलि चढ़ानी पड़ेगी इनको ठीक करने के लिए। काफ़ी परिस्थितियां खराब थी। अच्छा। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि जब मेरा जन्म हुआ कि वो मुझे पढ़ा पाते, क्योंकि पापा जितना भी कमाते थे वो मम्मी के इलाज में सारा लगाते थे। अच्छा। मेरी मम्मी कई सालों तक उसी दुष्ट आत्मा के चक्कर में बीमार रही और पापा जो भी कमाते थे सब वो इलाज में लगा देते थे और इतना पैसा घर पे नहीं होता था कि वो हम सबको पढ़ा सकें। अच्छा। और इस वजह से हमारा पढ़ाई भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। किस तरह की चीज़ों को आपने अपने घर के अंदर देखा, इन दुष्ट आत्माओं के काम को घर के अंदर? पहले माँ के जीवन में तो आपने कहा जैसे देख ही रहे हैं, तो माँ को कभी छुटकारा नहीं मिला? जी, माँ को कभी छुटकारा नहीं मिला और अभी लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है। मेरी मम्मी उसी बीमारी की हालत में लापता हो गई, घर से चली गई और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। आपकी शादी कब हुई, किस साल में हुई? मेरी शादी हुई थी सन 2000 में। 2000 में? तब आप प्रभु को नहीं जानते थे? जी, नहीं जानते। शादी हो गई? हाँ जी। तो क्या शादी के बाद सारा जीवन अच्छा रहा? शादी के मतलब एक ख्वाबों की दुनिया होती ना कि मेरी शादी होगी और शादी के बाद हम बहुत कुछ सपने देखते हैं कि हमारा परिवार ऐसा होगा वैसा होगा, तो शादी के बाद का कुछ बताइए, क्या हुआ?
हाँ बिल्कुल, मैंने भी बहुत सपने देखे थे कि शादी के बाद बहुत कुछ प्लानिंग किया था। अच्छा। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। क्या हुआ? शादी के 2-3 दिन के बाद जैसे कि सभी लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक जो नामों भी- को हाँ मानते जी, हैं, बिल्कुल। नामों को मानते हैं। हाँ, उनका जो भी करना होता है वो सब हमने किया। अच्छा। अनेक स्थानों पर हम लोग गए पूजा पाठ करने के लिए। हाँ। और जैसा कि हमारे घर में रीति रिवाज था कि जानवरों की बलि चढ़ाते थे हम देवी देवताओं को, वो सब हमने बलियाँ चढ़ाई। जब हम उस समय गाँव गए हुए थे, हमारा गाँव यूपी में है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ जाने के बाद जब हमने सब कुछ रीति पूरी कर ली, उसके बाद अगले ही दिन रात को मेरी पत्नी जो थी वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा शायद हो सकता है लाइट वाइट नहीं है इसलिए ऐसा होगा। अगले दिन फिर दोबारा ऐसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। और दिन में भी फिर बार बार ऐसे होने लगा। हाँ। तो मैंने पापा जी को बताया कि ऐसे से प्रॉब्लम है। तो पापा ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। आपके मतलब शादी के 2-3 दिन के बाद ही? हाँ जी, हाँ जी। वाइफ की आंखों की रोशनी कम होने लगी? अच्छा, फिर? और फिर एक दिन रात को वो सोते हुए जो थी वो डर गई। उसने एक ऐसा भयानक चेहरा देखा कि वो डर गई। दुष्ट आत्मा ने उसको डरा दिया। तो पापा ने बोला ठीक है हम लोग वापस पालम चलते हैं। पालम मतलब दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आने के बाद पापा ने अपने तरीके से जो भी वो जानते थे अपने तरीके से उन्होंने इलाज किया। तो उसमें भी फिर हमने दोबारा बलियाँ चढ़ाई, क्योंकि इसका जो भी इलाज होता है वो बलियों के द्वारा ही करना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब अब आपकी पत्नी के लिए मतलब जैसा सपना आपने देखा था पारिवारिक जीवन का, वैसा सपना तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा पूरा हो रहा है, पर उल्टा हो गया। बिल्कुल। मतलब आपकी पत्नी शादी के 2-3 दिन बाद से ही तकलीफ में जाने लगी। आपने कहा बहुत सरदर्द होता था और कुछ शक्तियां, कुछ रूप सामने दिखने लगे। हाँ जी। फिर अब उनके छुटकारे के लिए अब पशु बलि, फिर दोबारा बलियों का सिलसिला शुरू हो गया। और अब इनके पिताजी जो एक भगत थे, इनके पिताजी ने वो सारा क्रियाक्रम जो है वो किया। तो इससे आपकी पत्नी को छुटकारा मिला? बिल्कुल छुटकारा नहीं मिला, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो इस समय आप नौकरी कर रहे थे ये शादी के वक्त? हाँ जी, मैं गुड़गांव में नौकरी करता था प्राइवेट कंपनी। मेरा सैलरी बहुत कम था। सैलरी बहुत कम थी। हाँ। बलियाँ वलियाँ चढ़ाने में बहुत पैसा खर्च होता था। तो मैंने काफ़ी कर्जा ले लेके वो बलियों के लिए पैसा मैं इकट्ठा करता था और इलाज कराता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पत्नी को कोई आराम नहीं मिला। जैसे आज हमने वो सब रीति करी, बलियाँ चढ़ाई, तो कुछ समय के लिए उसको आराम मिलता था। अच्छा। 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से वही दुष्ट आत्मा का काम शुरू हो जाता था। पर्सनल आपका लाइफ कैसा था? मेरा लाइफ भी कोई इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि प्रभु को हम जानते नहीं थे। अच्छा। तो अपना जैसे मन करता था वैसे अपना जीवन जीते थे। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। कौन प्रभु, कैसा प्रभु, हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। शराब वराब पीते थे? नहीं, नशा तो मैं नहीं करता था। नशा नहीं करते? नशा नहीं करता ये था। तो एक अच्छी बात है, नशा नहीं करते थे, ये अच्छी बात है। और क्या मतलब कुछ बुरी आदतों में था जीवन, या अशांति में था जीवन, कुछ ऐसा? आदत तो कोई ऐसी बुरी नहीं थी, पर जीवन में शांति नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से ही घर के अंदर ये दुष्ट आत्माओं का काम चला आ रहा है। तो वैसे ही मन शांत नहीं रहता था। और मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि जब हम इतने सारे देवताओं को घर में पूजते हैं, इतने सारे नामों को मानते हैं और इतनी सारी हम बलियां इनकी चढ़ाते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, तो हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? अब आपकी पत्नी की हालत बुरी होती गई। और हाँ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया तो वो जो दुष्ट आत्माओं की जो शक्तियाँ थी उन्होंने शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। और फिर वो बहुत ही भयानक रूप उस समय होता था। अच्छा। वो जब दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती थी तो वो अपने हाथ से अपना गला दबा लेती थी। और हम 5-4 लोग मिलके हाथ हटाते थे, हम हाथ को वहाँ से हटा नहीं पाते थे। इतने जोर से वो अपने आप को यहाँ से प्रेस करती थी। अच्छा। और अपने बालों को पकड़ना और ऐसे उखाड़ देना, और कोई दर्द भी नहीं होता था। अपने बालों को उखाड़ देना? हाँ जी, बिल्कुल दर्द भी नहीं होता था। और अपने सर को दीवारों में मारना और जोर जोर से हंसना। ऐसे में आपने फिर प्रभु को कब जाना, मतलब यीशु का नाम कब सुना, कैसे सुना, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला जब बढ़ता चला गया, मैं काफ़ी परेशान हो गया, काफ़ी मैं निराश हो गया। और मैंने काफ़ी इलाज कराया पर कहीं से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। पापा जी ने लास्ट में बोला कि अब मेरे बस की नहीं है। उन्होंने बोला कि अब बाहर से किसी को बुला के आप इलाज करवाओ। तो मैंने बाहर से बहुत सारे लोगों को बुलाया जो इन चीज़ों को जानते थे, पर वो भी असफल हो गए। वो भी डर के भाग जाते थे। फिर उसके बाद उसी बीच में मेरे ऊपर भी कई बार अटैक हुआ। अच्छा। दुष्ट आत्मा ने मेरे ऊपर भी कई बार अटैक किया। मुझे होश नहीं रहता था। मैं खड़े खड़े नीचे गिर जाता था। और जब मुझे होश आता था तो मुझे पता चलता था कि मैं नीचे गिरा हुआ हूँ। तो मेरे ऊपर उसने कई बार अटैक किया। उसके बाद अच्छा, बीच में मैं एक सवाल पूछूंगा कि इसमें आपके घर में मतलब जैसे शादी हो गई तो बच्चे
बच्चे भी उस समय हो चुके थे जब आपकी पत्नी को ये तकलीफ थी? उस समय बच्चे नहीं थे। अच्छा। शादी के 1 साल के बाद हाँ। पहला बेटा हुआ। अच्छा। तो जब बेटा हुआ और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर भी अटैक करने लगी। रात को जैसे वो सोता था तो मेरे रूप में उसको दुष्ट आत्मा दिखती थी। अच्छा। और उसको बुलाती थी। तो वो मम्मी से बोलता था, उस समय थोड़ा वो बड़ा हो गया था, तो मम्मी से, हाँ, मम्मी से बोलता था कि मम्मी देखो बाहर पापा खड़े हुए हैं। बाहर मतलब मम्मी से बोलता था बाहर पापा खड़े? हाँ जी। जबकि उसको आपका ही रूप घर के बाहर दिखता था? हाँ जी। जबकि उस समय मैं घर पे होता नहीं था। और लास्ट फाइनली मैं आपको बताऊं कि ऐसा समय आ गया था कि वो जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरा रूप लेके घर में रहती थी और मैं ड्यूटी पे रहता था। अच्छा। और मेरी वाइफ को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो मैं हूँ या कौन है। अच्छा। वो मुझे समझ के ही साथ में रहती थी। इस बीच में आप प्रभु को कैसे जाना, किसने बताया, क्या हुआ? जब मैं इन परेशानियों से गुजर रहा था तो मैंने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं इलाज करा के थक चुका हूँ, काफ़ी पैसा मेरा लग चुका है और घर में इतने लड़ाई झगड़े हमारे दोनों के होते थे कि मन करता था कि बस आत्महत्या कर लें। यीशु के बारे में किसने बताया आपको? हाँ, तो उसी समय की बात है। हमारा तीसरा बच्चा होने वाला था। 2 बेटे और 1 बेटी है मेरे पास। तो उस समय हम लोग गुड़गांव में थे। हमने पालम में शिफ्ट किया दिल्ली में। हाँ। यहाँ आने के बाद जब मैंने एक कंपनी में जॉब पकड़ा, ओबराय होटल में, तो वहाँ पर मुझे एक भाई मिला। उस भाई से जब मेरी दोस्ती हुई तो उस भाई ने मुझसे एक बात बोला कि आपने सब कुछ करके देख लिया या कुछ अभी बाकी है? तो मैंने बोला भाई मेरी पत्नी को 9 साल हो चुके हैं और 9 साल के अंदर तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने इलाज करवाया। अब मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, अगर आप उस पर चलोगे, आप उसको मानोगे, अच्छा, तो आपको छुटकारा मिल सकता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मुझे बताइए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो शादी के 9 साल के बाद, वो कौन सा साल था? 2000 में, क्योंकि उनकी जो अपनी टेस्टमनी थी, हाँ, जो उनकी अपनी गवाही थी, जब वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि प्रभु ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया है, तो प्रभु मेरे जीवन में भी काम जरूर कर सकता है। तो क्या आपने एकदम से यीशु पे विश्वास कर लिया? नहीं, एकदम से नहीं किया। मेरे जो विचार थे वो ऐसे थे कि मैं मसीह लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं अच्छा, जो मैंने सुनी और मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता था। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि देखो भाई, मैं हिंदू परिवार से हूँ और चर्च से या प्रभु यीशु मसीह से मेरा कोई लेना देना, मैं मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ प्रभु के पास? ठीक है। उन्होंने क्या कहा? तो भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप अभी प्रभु के बारे में जानते नहीं हो, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है। जब आप जाओगे और प्रभु के बारे में सुनोगे तब आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, एक बार आजमा के देख लेते हैं। तब सुनने के बाद मैं फिर फर्स्ट टाइम सिफाले कलीसिया के अंदर, सिफाले चर्च के अंदर मैं पहुंचा। ठीक है। और यहाँ आने के बाद जब मैंने प्रभु का वचन सुना, यहाँ पर आराधना देखी कि जीवित परमेश्वर की आराधना कैसे होती है, तब धीरे धीरे मेरा विश्वास जो था वो किस साल बढ़ने लगा। किस साल आप सिफाले चर्च में आए? सिफाले चर्च के अंदर हम 2010 में आए थे। 2010 में, शादी के 10 साल के बाद, 3 बच्चे हो चुके हैं। यहाँ पर आके जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने सुना था यहाँ सब कुछ उसका उल्टा है। अच्छा। जो गलत बातें मैंने सुनी थी, पर यहाँ पर आके मैंने देखा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एक प्रभु पर आपका विश्वास जगने लगा? बिल्कुल। जैसे जैसे हम संगति करने लगे परिवार के साथ, वैसे वैसे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। हाँ। और ये बताइए लास्ट में, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, कि इन सारी समस्याओं से जो आपके इस वक्त आपकी उम्र करीब 40 के करीब हो रही है, ये जन्म से लेकर अपने उस शादी के वक्त तक और उसके बाद शादी के बाद 3 बच्चे होने तक, इतनी समस्याएं जो देखी, ऊपरी हवाओं का, दुष्टात्माओं का चक्कर, इन सब से कोई छुटकारा मिला या नहीं मिला? जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब मैं यहाँ पर आया और मैं संगीति करने लगा, वचन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि जब बाइबल में पढ़ने लगा तो मुझे मालूम चला कि यीशु मसीह कौन है। वो जीवित परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे और कलीसिया के लोग हमारे लिए प्रार्थना करने लगे, तो धीरे धीरे करके, मतलब यहाँ पर आकर आप, पहली बात तो गलत फहमियाँ दूर हुई जी। उसके बाद परमेश्वर के वचन ने, बाइबल में से जो सिखाया जाता था, जो प्रवचन होता था, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को बताया जाता था, उसके द्वारा सत्य का प्रकाशन मिलने लगा, विश्वास जगा। जी। तो ये बताइए, घर के अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी।
जैसे जैसे हम संगति करने लगे तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया और उस दुष्ट आत्मा से जिसने ये चैलेंज कर रखा था कि पूरे परिवार को वो खत्म कर देगी, नाश कर देगी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे हमें पूरा पूरा छुटकारा दिया। यहाँ से आगे की कहानी तो मैं जानता हूँ। प्रिय दर्शकों, भाई लेखचंद शिफालय कलीसिया में, जैसे अभी आपने सुना, 2010 से लेकर अब तक 8 सालों से संगति कर रहे हैं। मैं जीता जागता गवाह हूँ। जब ये परिवार हमारे संपर्क में आया, जो इन्होंने अभी अपनी आप बीती बताई, इनकी पत्नी इतनी बुरी हालत में थी, कई लोग इनकी पत्नी में वो अनदेखी दुष्ट ताकतें उतरती थी, कई लोग उनको नियंत्रित नहीं कर पाते थे, वो अपना गला दबाने लग जाती थी। सबको लगा कि छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये भाई ने संगति करना नहीं छोड़ा, ये वचन में बढ़ते रहे, ये प्रभु की आराधना में बढ़ते रहे और प्रभु की सेवा से जुड़े। जो असंभव था वो संभव में तब्दील हो गया। हमारी आंखों के सामने भाई लेखचंद की पत्नी को ही नहीं, इनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया और आज ये पूरी तरह आज़ाद हैं, अपनी नौकरी से खुश हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, घर के अंदर शांति है, पति पत्नी मेल मिलाप के साथ जी रहे हैं। इनका जीवन बहुतों के लिए आदर्श बन चुका है और आशीष का कारण बन चुका है। मैं आखिरी एक छोटी सी बात चाहूँगा आपसे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग हमें जो देख रहे हैं उनके भी घरों में ऐसी समस्या होंगी, क्या कहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेंगे, सच्चे मन से उसके पास आएंगे, तो जो छुटकारा प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, मेरे परिवार में दिया है, मेरी पत्नी को दिया है, वही छुटकारा परमेश्वर आपको भी दे सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस गवाही के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। ब्रदर लेखचंद के लिए जिस प्रभु ने काम किया, वही प्रभु हम सब के लिए काम कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। 4 दिन भी हो जाए दुर्गंध सही न जाए, आकर खड़ा होगा यीशु उस कब्र पर। 4 दिन भी हो जाए दुर्गंध सही न जाए, आकर खड़ा होगा यीशु उस कब्र पर। विश्वास जो करे तू महिमा को देखेगा, शैतान के कामों को वो खत्म करेगा। विश्वास जो करे तू महिमा को देखेगा, शैतान के कामों को वो खत्म करेगा। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास से देखता हूँ मैं अपने प्रभु में। देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से
लाल सागर को बढ़ते हुए। प्रिय दर्शकों, कितने हर्ष की बात है कि आप अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमसे संपर्क में रहते हैं और अपने प्रार्थना विषय हमारे साथ आप बांटते रहते हैं, अपनी गवाहियां हमें बताते हैं कि प्रभु ने किस तरह से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग फ़ोन करके प्रार्थना विषय तो बता देते हैं, पर जब प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे देता है तो हमें बताते नहीं हैं। नहीं, प्रभु उनसे प्रसन्न रहता है जो धन्यवाद प्रभु को चढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास एक बार 10 कोढ़ी आए। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, पर लिखा है उनमें से एक कोढ़ी जो सामरी था वही यीशु मसीह के पास आभार प्रकट करने के लिए आया। तो मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि जब प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिल जाता है तो कृपया एक और फोन कम से कम हमें कीजिए और अपनी खुशी हमारे साथ बांटिए। आज ऐसे ही 3-4 आनंद की बातों को, गवाहियों को, प्रार्थना के जवाब को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि जिनकी गवाही मैं देने जा रहा हूं वो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे होंगे और उनकी गवाही के द्वारा दूसरों को भी आनंद मिलेगा, दूसरों का भी हौसला बढ़ेगा। तो आज की हमारी पहली गवाही के लिए हम जाएंगे उत्तर भारत में, यूपी के बनारस शहर में, जहां से भाई दीपक की गवाही हमारे पास आई है। तो जो गवाही आई है मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भाई दीपक ने कहा है कि उनकी मम्मी, उनकी माताजी की किडनी खराब थी और उनका खून में HB लेवल बहुत कम हो गया था, 8 पर आ गया था। उनकी मम्मी की हालत बहुत सीरियस थी। ये हमारे टीवी दर्शक हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। वचन के द्वारा लोगों के अंदर हिम्मत आती है, लोगों के अंदर उम्मीद जगती है और गवाहियों के द्वारा लोगों के अंदर एक आशा जगती है कि जब प्रभु ने किसी और के लिए काम किया तो प्रभु मेरे लिए भी काम करेगा। तो इस भाई दीपक ने फोन किया और अपनी माताजी के लिए, जो बहुत सीरियस थी, किडनी खराब थी, अस्पताल में थी, प्रार्थना करवाई। परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का जवाब दिया और हमारे पास अब ये गवाही आई है कि प्रार्थना करवाने के पश्चात परमेश्वर ने काम किया कि दूसरे ही दिन भाई दीपक की मम्मी अस्पताल से घर आ गई। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं इस अद्भुत चंगाई के लिए। भाई दीपक, अगर आप इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की रहमत यीशु मसीह के नाम में आप पर और आपके परिवार पर, खास करके आपकी माताजी पर बनी रहे और आपका पूरा परिवार प्रभु में और प्रभु की भक्ति में निरंतर तरक्की करता जाए। अगली गवाही भी उत्तर प्रदेश से ही है और ये गवाही ताज की नगरी से है, अर्थात आगरा से भाई सुनील की गवाही है। भाई सुनील की गवाही क्या है? ये हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और जैसे अक्सर हमारे दर्शक हमें बताते हैं कि कभी गीतों के द्वारा प्रभु उनको छूता है, गीतों के शब्दों के द्वारा उनको बहुत आशीष मिलती है। तो कोई हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा निराशा में थे तो किसी की गवाही सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनों की ये बात हम तक पहुंचती है कि वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे हिम्मत को बढ़ाया। हाँ मित्रों, कलाम में लिखा है कि यहेजकेल से जब प्रभु ने कहा और यहेजकेल सूखी हड्डियों की तराई में गया तो वहां लिखा है कि किस प्रकार से सूखी हड्डियों के अंदर प्रभु ने जीवन डाल दिया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सूखी हड्डियों में जीवन डालता है। भाई सुनील की भी ऐसी गवाहियां हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या थी, नौकरी नहीं थी। भाई सुनील के माता पिता दोनों बीमार रहते थे। इन्होंने हमारे नंबर पर कॉल करके प्रार्थना मांगी और अब उनकी ये गवाही प्रभु की महिमा के लिए हमारे पास पहुंची है कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दिया है और अब भाई सुनील के पास एक नौकरी है। प्रभु को महिमा मिले, वो प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर सुनील, आपके ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहे और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं इस नौकरी में आप बने रह सकें, घर की आमदनी पर प्रभु की बरकत बनी रहे और आप इस नौकरी में तरक्की करते रहें। और आपके जैसे ही हमारे जितने दर्शक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो
और प्रभु बंद दरवाजों को आपके लिए खोल देवे। अब देखिए, अगली गवाही के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। चलते हैं मध्य भारत के शहर जबलपुर की तरफ। जबलपुर से एक भाई ने, जिनका नाम है हरिशंकर, हमारे पास ये गवाही भेजी है। इन्होंने हमारे एक दर्शक के फोन से हमें कांटेक्ट किया और अस्पताल से प्रार्थना करवाई। इनको बहुत शुगर था, डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनके घुटने के नीचे एक ऐसा फोड़ा था जिसमें पस भरा हुआ था, पीप मवाद भरा हुआ था। इन्होंने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर की दया इन पर प्रकट हुई और अब इनकी गवाही हमारे पास पहुंची है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ब्रदर हरिशंकर की इस गवाही के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। इनकी खुशी में हमारा दिल भी खुश हो रहा है कि प्रभु ने इनको जो है चंगा किया है। और जिस विश्वासी भाई के फोन से इन्होंने प्रार्थना करवाई, उस विश्वासी भाई को, जिनका नाम सुनील है, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के लोगों की यही जिम्मेदारी है। आप जब भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जरूरत में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु के बारे में बताएं, ताकि उनके जीवन में भी ऐसा ही चमत्कार प्रकट हो। मुझे नहीं मालूम कि भाई हरिशंकर इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु उन पर अपनी आशीष बरसाए, वो यीशु मसीह को और गहराई से पहचान सकें। आज मैं एक और गवाही, चौथी एक गवाही आपके सामने रखूंगा और देखिए कैसा संयोग है कि आज की ही चौथी गवाही आगरा से है। तो दोबारा चलिए उस ताज वाले शहर में। यहाँ से अब बहन ज्योति की गवाही मैं आपके सामने रखता हूँ। इनकी गवाही यह है, इनका छोटा नवजात शिशु जन्म के बाद ही आईसीयू में रहा और ये बहन बहुत निराश हो गई। अक्सर हम देखते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं और इनको आईसीयू में रखा जाता है, पर 1-2 दिन में बच्चे ठीक हो जाते हैं। पर इस बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहन ज्योति ने कहा कि इनका बच्चा काफी दिनों तक अस्पताल में रहा और अस्पताल से ही इन्होंने फोन किया। इनको भी किसी और ने हमारा फोन नंबर दिया। इन्होंने अस्पताल से हमसे संपर्क किया, हमारी टीम से प्रार्थना मांगी और प्रभु ने अद्भुत काम किया। प्रार्थना के कुछ दिनों के पश्चात इनका बेटा ठीक हो गया और वो अपने घर वापस जा सके। बहन ज्योति पर, उनके परिवार पर और उनके उस नवजात बच्चे पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो प्यारे मित्रों, आप भी अपनी गवाही हमें बताएं, ताकि हो सकता है आपकी गवाही भी लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत हो और अनेकों को हौसला मिले। प्रभु हम सबको आशीष देता रहे। धन्यवाद। हमारा एड्रेस है शिफाले चर्च, RZ 8M, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। तो आप हमारे एड्रेस पर हमें चिट्ठी भी जरूर भेजें। हमें आपके संपर्क का इंतजार होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।